नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 प्रथम पाठ है। इसमें है प्रथमः पाठ सुभाषितानि सुंदर वचन। तो श्लोक नंबर 1 है, एक सुंदर वचन दिए गए हैं। श्लोक नंबर पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो इस श्लोक में क्या क्या कहा गया है, और आपको सबसे पहले मीनिंग लिखने से पहले इसका संदर्भ या प्रसंग लिखना पड़ेगा, संदर्भ लिखना पड़ेगा, सरल अर्थ और भावार्थ। तो सबसे पहले इन शब्दों के क्या क्या करेंगे, मीनिंग। पृथिव्याम लिखा हुआ है पृथ्वी पर, ठीक है। तो इसमें सप्तमी एक वचन है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द पृथिव्याम स्त्रीलिंग शब्द है। पृथिव्याम त्रीणि पृथ्वी पर, धरती पर। पृथिव्याम माने धरती पर, त्रीणि माने 3, ठीक है। रत्नानि माने रत्न, ठीक है। 3 ही रत्न माने धरती में कौन कौन से? जल माने पानी, अन्न माने अनाज, और सुभाषितम माने सुंदर वचन। सुभाषितम माने सुंदर वचन, सुभाषितम। तो पृथ्वी पर, ये सप्तमी एक वचन है। पृथ्वी पर, धरती पर, त्रीणि माने 3, रत्नानि माने रत्न, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ई माने मूढ़ई किसको बोलते हैं? मूर्ख। मूढ़ई किसको बोलेंगे? मूर्ख। पाषाण पत्थरों को बोलते हैं, ठीक है ना। पाषाण पत्थर खंडेषु के टुकड़ों में, ठीक है। तो ये लिखा है पत्थर के टुकड़ों में, ठीक है। क्या है? पत्थर के टुकड़ों की क्या लिखा है? रत्न संज्ञा, रत्नों का नाम, विधीयते किया जाता है। तो इसका प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक। कौन सा है? प्रस्तुत श्लोक। प्रस्तुत, सबसे पहले आपको श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी किताब का नाम हो लिखनी है। हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी है, पाठ्य पुस्तक क्या नाम है? संस्कृत रुचिरा भाग 2। संस्कृत रुचि का प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 2। संस्कृत रुचिरा भाग 2 में संकलित, कौन सा पाठ का नाम लिखना है? मैं संकलित। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है सुभाषितानि। क्या है पाठ का नाम? सुभाषितानि। क्या लिखा रहा? सुभाषितानि, सुंदर वचन। सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ से देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत, जो आपके पास बुक है, रुचिरा भाग 2 में संकलित। सुभाषितानि, ये जो सुभाषितानि लिखा हुआ है, सुभाषितानि ये पाठ का नाम है। क्या है? सुभाषितानि क्या है? पाठ का नाम है। सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। उद्धृत भी लिख सकते हो, लिया गया भी लिख सकते हो। लिया गया है।
ठीक है, तो ये संदर्भ हो गया। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 2 में संकलित सुभाषतानी, ये पाठ का नाम है, नामक पाठ से लिया गया है। देखिए ये इसमें लिखा है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु। देखो पीछे मैंने कहीं पर अगर बोला हो, देखिए खंडेशु में सप्तमी बहुवचन है, क्या है, बालके बालकयो बालकेशु, सप्तमी बहुवचन, ठीक है। तो कहीं पर अगर गलती से कुछ बोल दिया तो सॉरी इसके लिए। पाषाण खंडेशु सप्तमी बहुवचन, तो पृथ्व्याम माने पृथ्वी पर, त्रीन माने तीन, रत्नानि माने रत्न, कौन कौन से हैं, जल अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ माने मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु माने पत्थरों के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा माने रत्नों की संज्ञा दी जाती है। तो संदर्भ जो है, प्रसंग पहले हो चुका है। देखो हिंदी में पहले संदर्भ होता है और संस्कृत में पहले प्रसंग होता है। हिंदी में जो है लिखा हुआ है यहाँ पर, वहां पर प्रसंग हो गया, वहां पर गलती से संदर्भ बोल दिया कोई, सॉरी। इसके ये लिखा है संदर्भ, मतलब प्रसंग पहले पर संदर्भ, लेकिन संदर्भ में लिखा है ये लिखा है इस श्लोक में कवि हमें क्या बता रहे हैं, कवि हमें बता रहे हैं कि इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कवि हमें, इस श्लोक में कवि हमें बता रहे हैं कि वास्तव में धरती पर, पृथ्वी पर कौन कौन से तीन रत्न, मेन रत्न है जिसके बिना तो जो है रह नहीं सकते। सबसे पहला सरल अर्थ है, धरती पर तीन रत्न है। कितने रत्न है, तीन है। तो सबसे पहला है पीने का पानी, पानी जिसको हम पीते हैं, जिसके बिना हम घंटे 2 बार भी नहीं रह सकते, 2 घंटे 3 घंटे भी नहीं रह सकते। अनाज जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, और सुंदर वचन। देखो सुंदर वचन, अच्छी बातें अगर हम दूसरों से बोलते हैं या अच्छी बातें अपनों से बोलते हैं, दूसरों से भी अच्छी बातें बोलते हैं, तो जो है दुश्मन भी अपना हो जाता है। और बुरी बातें अगर हम अपनों से कहते हैं तो अपना भी बुरा बातें बोलने पर वह अपना दुश्मन बन सकता है। तो इसीलिए हमें दूसरों के साथ हमेशा सुंदर वचनों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारी उससे इज्जत बढ़ेगी। इसीलिए हमें सुंदर वचनों का हमेशा क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, सुंदर वचन बोलना चाहिए। तो सुंदर वचन, ठीक है ना, अच्छी बातें। मूर्खों के द्वारा, मूर्ख माने जो लोग जानते नहीं है, मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को क्या दिया जाता है, रत्नों का नाम दिया जाता है। वो इन तीनों के बारे में नहीं जानते हैं। ये पानी जो हमें धरती से मिलता है, यह इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। अनाज जिसको हम खाते हैं, इसके बिना भी नहीं। और सुंदर वचन, सुंदर वचनों से क्या होता है, मन खुश होता है। मन को जो है, ये जो है क्या करते हैं, सुंदर वचन जो है वो दुख को भी जो है और हमारे मन को भी क्या करते हैं, सुंदर बनाते हैं, मन को भी अच्छा करते हैं। सुनने वाले को भी जो है अच्छी लगती है और बोलने वाले को भी अच्छी लगती है। इसीलिए हमें सुंदर वचनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये लिखा है, पृथिव्याम त्रिरत्नानि जलम अन्नम, जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि पृथ्वी पर वास्तविक रत्न तो पीने का पानी, अनाज और सुंदर वचन ही है। ठीक है, सुंदर वचनों के बारे में मैंने बता चुका है। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इन तीनों से ही मनुष्य का जीवन सुखी होता है। ये तीनों ही इंसान को सुखी बनाते हैं। कौन कौन से तीन चीजें हैं, पानी, अनाज और अच्छी बातें, सुंदर वचन। ठीक है, तो कवि के कहने का भाव यह है कि भावार्थ में क्या भाव है, भाव क्या है इसका मतलब, इस श्लोक का भाव, कवि के कहने का भाव यह है कि पृथ्वी पर वास्तविक रत्न तो पीने का पानी मतलब पानी, अनाज और सुंदर वचन ही हैं, क्योंकि इन तीनों से ही मनुष्य का जीवन सुखी होता है। ये तीनों इंसान के जीवन को, मनुष्य के जीवन को सुखी बनाते हैं। जो लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं, ये मतलब हीरा जवाहरात मानते हैं, पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं, वे तो मूर्ख ही हैं, वे तो मूर्ख ही हैं। ये इस श्लोक का पूरा अर्थ है। यस, नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 2। क्या लिखा, सतेन धार्यते पृथ्वी सतेन तपते रविः, सतेन धार्यते पृथ्वी सतेन तपते रविः
सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। देखिए कहा गया है सत्येन, ठीक है, सत्य के द्वारा। बालकेन, बालकाभ्याम, तृतीया एक वचन है। सत्येन सत्य के द्वारा, धार्यते धारण किया जाता है। रवि पृथ्वी तो आपको पता ही है, सत्येन सत्य के द्वारा तपते तपता है, जलता है। रवि सूर्य, रवि किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। सत्येन अभी बताया था सत्य के द्वारा, ये तृतीया एक वचन है। बालकेन की तरह, बालकेन बालकाभ्याम बालका ही, ठीक है। सत्येन तृतीया एक वचन, सत्य के द्वारा। वाति लिखा हुआ है बहती है, वाति बहती है या बहता है। वायुश्च, वायु माने हवा, वायु माने हवा, वायु मीन्स हवा, और च माने और, च मीन्स और। सर्वम सभी, सब कुछ, सर्वम सब कुछ, सत्य प्रतिष्ठितम सब कुछ सत्य पर ही क्या है? स्थित है। सब कुछ सत्य पर ही क्या है? आधारित है। प्रतिष्ठितम आधारित है, सत्य सत्य पर ही। सत्य में सप्तमी एक वचन है, सत्य पर ही आधारित है, प्रतिष्ठितम आधारित है। तो सबसे पहले इसका क्या करना है? ये जो है प्रसंग, संदर्भ संस्कृत में, हिंदी में पहले संदर्भ होगा, संस्कृत में पहले प्रसंग। तो प्रसंग में लिखा है प्रस्तुत श्लोक, वही सेम है हमारी पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर किताब का नाम लिखना है आपको। हमारी पाठ्य पुस्तक किताब का नाम है संस्कृत रुचिरा भाग 2। क्या है? संस्कृत रुचिरा भाग 2 में भाग 1 छठी क्लास के लिए होता है, भाग 2 7वीं क्लास के लिए, भाग 3 8वीं क्लास के लिए। तो भाग संस्कृत रुचिरा भाग 2 में संकलित सुभाषतानी, अच्छे बच्चों, सुभाषतानी नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ इस श्लोक में क्या कहा गया है? इस श्लोक में कहा गया है, इस श्लोक में कवि हमें सत्य के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि सत्य का महत्व क्या होता है। अगर इस किसी घर में सब झूठ बोलने लग जाए तो घर नहीं चल सकता। सत्य बहुत जरूरी है। सत्य, हमें सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया गया कि हमें सच बोलने का प्रयास करना चाहिए, कि सच के माध्यम से, ठीक है, झूठ से, झूठे इंसान को कोई पसंद नहीं करता, और सच्चे इंसान को, जो सच का इस्तेमाल करता है, उस पर सब विश्वास करते हैं। तो सच बोलने से इंसान की विश्वसनीय, तो ये इंसान पर विश्वसनीयता बढ़ती है, और झूठ बोलने से इंसान की विश्वसनीयता कम होती है। तो इस श्लोक में कवि हमें सत्य के महत्व पर प्रकाश, मतलब सत्य के महत्व के बारे में बता रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सरल अर्थ है सत्येन, धारते पृथ्वी माने धरती, तो धरती भी लिख सकते हैं यहाँ पर। पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है, पृथ्वी धरती सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सत्य के साथ ही ये धरती टिकी हुई है, सत्य, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र के सत्य, आज भी राजा हरिश्चंद्र के सत्य के बारे में चर्चा की जाती है कि राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में, ठीक है। तो पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है, सच के साथ ही सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है। और हवा, पवन सत्य के द्वारा ही बहती है। हवा जो, ठीक है, सब कुछ सत्य पर ही आधारित है, सब कुछ सत्य पर ही स्थित है, सब कुछ सत्य पर ही स्थित है। देखिए यहाँ पर लिखा भावार्थ, अब है सरल अर्थ के बाद भावार्थ। सत्येन धार्यते पृथ्वी, भावार्थ है कवि के कहने का भाव क्या है। कवि के कहने का भाव यह है कि इस संसार में क्या है, इस संसार में सत्य का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र के सत्यता को भी आज भी लोग याद करते हैं। राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, यह धरती सत्य पर टिकी हुई है। सूर्य सत्य के कारण ही, या सूर्य सत्य के द्वारा ही प्रकाश देता है। और हवा, वायु, हवा मीन्स वायु, वायु भी सत्य के कारण ही लगातार बहती रहती है। यह सारा संसार सत्य पर ही आधारित है, अतः हमें सत्य का अनुसरण, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, सत्य का अनुसरण करना चाहिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन सत्य के द्वारा, मतलब धार्य पृथ्वी क्या है, वो सत्य के द्वारा ही चलती है, सत्य के द्वारा पर, सत्य पर ही आधारित है, सत्य पर ही टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, और यह जो रवि है, सूर्य है,
वो सूर्य भी सत्य के द्वारा ही तपता रहता है, सत्य के द्वारा ही जलता रहता है। सत्येन वाति लिखा हुआ है वायुष, सत्येन वाति वायुष, सत्य के द्वारा ही क्या लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा ही आपकी जो हवा है वायुष, च माने और, च मीन्स क्या होता है और, सत्य के द्वारा ही जो हवा है, वाति माने बहना, जो हवा है वो सत्य के द्वारा ही बहती रहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम माने सब कुछ, सत्य माने सत्य पर ही, प्रतिष्ठितम माने आधारित है, सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। अर्थात भावार्थ में कहने का जो है भाव यह है, कवि के कहने का भाव यह है कि संसार में जो कुछ भी है वह सत्य पर ही आधारित है। इस संसार में सत्य का बहुत बड़ा महत्व है। यह धरती जो है, यह पृथ्वी, ये जो धरती को पृथ्वी भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, यह पृथ्वी जो है वो सत्य पर ही टिकी हुई है। सूर्य जो है वो सत्य के कारण ही तपता रहता है, सूर्य ही सत्य के कारण ही प्रकाश देता है, और वायु भी सत्य के द्वारा ही लगातार बहती रहती है। वाति मैंने बहती बहना, वाति तो वायु भी सत्य के कारण ही लगातार बहती रहती है। यह सारा संसार सर्वम सत्य प्रतिष्ठित, यह सारा संसार सत्य पर ही आधारित है। यह सारा संसार सर्वम सत्यम, सर्वम मैंने सब कुछ, सत्य है, सत्य मैंने सत्य पर, प्रतिष्ठा मैंने आधारित है। यह मतलब सब कुछ जो है सत्य पर ही आधारित है, अर्थात यह सारा संसार सत्य पर आधारित है। अतः हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए।